तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए बाकी हानमा सीजन 5 एपिसोड नंबर 2। अब तुम लोग मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं इसे सीजन 5 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बस स्कूल लग रहा था। खैर छोड़ो उसे, हम बात करेंगे जो कि पिछली एपिसोड में मैंने आप सभी से कहा था कि ये पहली एपिसोड है और इसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अब बारी आती है फाइट्स की। तो हम पहली लड़ाई देखने वाले हैं कारो हानायामा की। अब आखिर कारो हानायामा की सबसे पहली फाइट क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं केंगन एसोसिएशन के फाइटर्स एक तरफ होते हैं और अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर्स दूसरी तरफ होते हैं। और इस दौरान सारे के सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि ये मैच आखिर कब शुरू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीजों को क्लियर करता फिरूं। ये लड़ाई बाकी वर्सेस ओमा टोकीटा की लड़ाई पिकल आर्क के बाद है और यूजिरो हानमा की लड़ाई से पहले है। मतलब कि इसमें बाकी अपनी फुल पावर में नहीं होगा जितना कि वो यूजिरो हानमा के खिलाफ लड़ते हुए में था। तो भाई अगर तुम लोग पूछोगे कि बाकी को फुल पोटेंशियल में हमें क्यों नहीं दिखने को मिल रहा, तो सिंपल सी बात है, ओमा टोकीटा बाकी की फुल पोटेंशियल को हैंडल नहीं कर सकता। और अगर कोई सच्चाई से अपना मुंह फेरना भी जाता है तो मेरे भाई लोगों तुम लोग फेर सकते हो, लेकिन हाँ मुझे एक चीज जरूर बताना, अगर ये सच्चाई नहीं है तो नेटफ्लिक्स बाकी की फुल पावर को ओमा टोकीटा के खिलाफ क्यों नहीं लड़ा रहा, क्यों नहीं आजमा रहा। खैर दफा करो, मैंने बस सिर्फ कुछ पॉइंट्स को सामने रखना था जो कि मैंने रखा भी। और मैं ये भी बता दूं, मैं ओमा टोकीटा से हेट नहीं करता, मुझे वो कैरेक्टर काफी कूल लगता है। और हाँ एक और चीज, इसमें सारे कैरेक्टर्स नहीं लड़ेंगे। तो हाँ यार चलो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस लड़ाई के लिए डॉक्टर्स का भी बंदोबस्त हो चुका है, जो कि बाकी वर्ड से कोरेहा और कैंगन वर्ड से हानाफुसा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अपने स्टडीज के वक्त से जानते होते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में बैटल का वक्त हो जाता है, जहाँ पे मिस्टर टोकुगावा अपना गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट करने लगते हैं, मेरे भाइयों और मेरे भाइयों तुम सबका अंडरग्राउंड एरिना में दिलों की गहराइयों से स्वागत है। यहाँ पे रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, तुम लोगों को लड़ना है और बिना किसी वेपन के लड़ना है, बस यही यहाँ पे रूल है। तो लड़ो और लड़ने दो, मरो और मरने दो। तो चलो अब चलो अभी दर्दनाक फाइट को शुरू किया जाए। लड़ाई के शुरू होने से पहले आकियामा यहाँ पे सवाल पूछने लगती है काजू यामाशीता से कि आखिर ओमा टोकीटा कहाँ पे गया। काजुओ इसके जवाब में कहता है कि ओमा ने मुझे बताया कि लड़ाई से पहले वो वार्म अप करना चाहता है। काजुओ आकियामा को साफ साफ शब्दों में बता देता है कि ओमा को मैंने काफी वक्त के बाद इतना ज्यादा सीरियस देखा है। तो दोस्तों जिक्र ओमा का चल रही होता है तो कहानी मुड़ के वेटिंग रूम में जाती है, जहाँ पे हम ओमा को वार्म अप करते हुए देख पाते हैं। ना कि सिर्फ इतना, जैसे कि काजुओ यामाशीता ने ओमा के बारे में कहा, हम ओमा के कातलाना निगाहों को देख के ही बता सकते हैं। हाँ दोस्तों ओमा इस बारे में बाकी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है, मैंने जैसी उसके साथ नजरें मिलाई थी मुझे ये देख के ही मालूम पड़ चुका है वो बंदा वो कोई आम शख्स नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है, और मुझे पक्का यकीन है मेरा मुकाबला उसी के साथ है। तो हाँ यार इसके चलते कहानी फौरन से मुड़ के हम सभी के दिलों की धड़कन बाकी हानमा पे जाती है। और इस वक्त वेटिंग एरिया में बाकी भी अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा होता है ओमा को ही सोच के। जस्ट इन केस मैं आप सभी को बताता चलूं, ऑडियंस की सेफ्टी के लिए उन्हें इस बार दूसरा कमरा दिया होता है, जहाँ पे वो लोग स्क्रीन के पीछे बैठ के इस मैच को एंजॉय कर पाए। और मैं पहले ही बता दूं ये सारे लोग काफी ज्यादा वीआईपी बंदे हैं, मतलब कि इनकी जेबें पैसों से बड़ी हुई है। इन्हीं सब में जो इस मैच की कमेंटेटर होगी वो कोई और नहीं बल्कि काटाहारा फ्रॉम कैंगन वर्स, और यहाँ तक जेरी टाइसन भी उसके साथ होता है। काटाहारा जिस फाइटर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है वो कैंगन वर्स से योराइजुका होता है, और इस वक्त डोपो अरोची की नजरें इसी फाइटर पे टिकी होती है। तो दोस्तों जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, 5 महीने पहले जब डोपो अरोची का कैंगन वर्स के एक बंदे के साथ मुकाबला हुआ था तो वह शख्स कोई और नहीं
बल्कि योराइजुका का ही फादर था। और उसका फादर वाकई में एक खतरनाक फाइटर है, जिस वजह से डोपो अरोची भी देखना चाह रहा होता है कि आखिर उसका बेटा कितना ज्यादा पानी में है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर योराइजुका का अपोनेंट कौन है। तो योराइजुका का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा कारो हानायामा है। मिस काटाहारा कारो हानायामा की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि ये याकुजा का नंबर 1 बॉस है और इसके आगे हर कोई थर थर कांपता है। ये मर्द है असली मर्दों के बीच में और एक जीता जागता लेजेंड है। इसके आगे अच्छे अच्छों की नहीं चलती, क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। अपने बॉस की बढ़ बढ़ के तारीफें सुन के चिहारू को काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप सबको वार्न कर दूं कि कारो हानायामा का अपोनेंट भी कोई आम और थका हुआ फाइटर नहीं है, बल्कि योराइजुका नाम है उसका। इस वक्त दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे योराइजुका अपने फाइटिंग स्टैंस में होता है और कारो हानायामा बस अपने हाथों को नीचे करके खड़ा होता है। देखते देखते यहाँ पे योराइजुका जो कारो हानायामा की तरफ वार करने की कोशिश करता है। उसी बीच में यहाँ तक कारो हानायामा भी उसे पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन योराइजुका की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती है, जिस वजह से उसका सबसे पहला वार हमारे कारो हानायामा को जाके लगता है। उसकी ये खतरनाक किस्म की लाइटनिंग स्पीड देख के यहाँ तक कात्सुमी भी परेशान होने लगता है। इसके फौरन बाद योराइजुका अपनी इसी गंदी किस्म की स्पीड से फायदा उठाते हुए एक और खतरनाक किस्म का पंच हमारे कारो हानायामा के मुंह पे दे मारता है। कहानी तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। इसके फौरन बाद वो खतरनाक किस्म के हमले कारो हानायामा पे बजाता चला जाता है। मेरे भाई लोगों, यहाँ पे मारते मारते योराइजुका कारो हानायामा को बता रहा होता है कि वो एक गजब किस्म का फाइटर है। लेकिन दोस्तों, कैसा रहेगा कि अगर मैं आप सभी को बताऊं, योराइजुका ने अभी तक जितने भी पंच कारो हानायामा को मारे हैं, कारो हानायामा को जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही आगे चल के देख लो। हम देख पाते हैं योराइजुका जो अपना अगला वार करने को ही जा रहा होता है कि उल्टा नजर चपकते ही बाजी पलट जाती है और एक कारो हानायामा का खतरनाक किस्म का 1.5 किलो का हाथ योराइजुका के मुंह पे जा लगता है। योराइजुका ने 50 से ज्यादा मुक्के कारो हानायामा को मारे होते हैं, लेकिन उल्टा कारो हानायामा का एक पंच ही उसे सीधा उड़ा के बाउंड्री की दीवार से दे मारता है। क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। उसकी पावर को देख के, उसके मकाम को देख के, उसके भड़कते हुए शोलों को देख के कैंगन वर्स के फाइटर भी यहाँ तक सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते भी है कि ये याकुजा का नंबर 1 फाइटर कुछ ज्यादा ही बीस्ट है पावर को लेके। इसी कंफ्यूजन को लेके यहाँ तक कॉस्मो एमआई सवाल भी उठाता है कि एक बंदा आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे ही हो सकता है, तो ये कौन सी ट्रेनिंग करता होगा। तो ना भाई ना, हमारे कारो हानायामा को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग को तो कारो हानायामा की जरूरत है। तो अब आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। इसी बात को लेके शिकेबायाशी भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने इस बंदे के बारे में सुना था, ये याकुजा है और एब्सोल्यूट पावर है। ये बंदा नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं करता, वो सिर्फ लड़ता है और लड़ता रहता है और लड़ाई में वही करता है जो उसका मन चाहता है। ये सुनते सारे बाकी कैंगन वर्स के फाइटर एक बार फिर से चौंक जाते हैं। वहीं पे हम थोड़ी दूरी में देख पाते हैं टोकुगावा कारो हानायामा को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि जैसे कि उसे कारो हानायामा की स्ट्रेंथ पे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, यहाँ पे कारो हानायामा भी टोकुगावा के चेहरे को देख के उस लम्हे को याद करने लगता है, जिस लम्हे में टोकुगावा और कारो हानायामा एक साथ एक ही रूम में बैठे होते हैं। टोकुगावा यहाँ पे कारो हानायामा से बोलता भी है, हानायामा, फाइनली मैंने तुम्हारी टक्कर के लिए एक गजब किस्म का अपोनेंट ढूंढा है। तो बताओ हानायामा, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे? तो हानायामा सिगरेट की एक जोरदार कश लेने के बाद बिना किसी डिटेल की चुपचाप फाइट के लिए हाँ कह देता है। टोकुगावा हिरांगी से दोबारा से कहता है, हानायामा मत बताओ, कहीं तुम उस फाइटर के बारे में पूछोगे भी नहीं। वैसे तुम पूछोगे भी क्यों? तुम तो हानायामा हो, द ग्रेट हानायामा, जो कि बस अपने अपोनेंट के बारे में कोई डिटेल नहीं पूछता, बस चुपचाप उसे लड़ने के लिए एग्री हो जाता है। कहना पड़ेगा
तुम महान हो। कहानी प्रेजेंट पे आती है और हम देख पाते हैं इतना खतरनाक किस्म का पंच खाने के बावजूद भी योराइजुका चुपचाप अपने कदमों पे खड़ा होके काफी खुशी से कहता है, अबे वाह, कसम से आज तो चस ही आ गई। काफी नसीब वालों को ऐसा खतरनाक किस्म का पंच खाने को मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आप सबको वार्न किया था, योराइजुका इंतहाई खतरनाक अपोनेंट है, यहाँ तक कारो हानायामा के लिए भी। लेकिन दोस्तों, घबराने की ऐसी क्या ही बात है जबकि कारो हानायामा के नाम में ही कारो हानायामा आता है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।